हरिशरणम बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। यह महाभारत के चौथे खंड में द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु पर्व में पाई जाती है। महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो उस समय एक बड़ा विकट चक्रव्यूह कौरवों ने बनवाया, जिसको तोड़ना अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जानते थे। अभिमन्यु की उम्र बहुत कम थी, बालक जैसे थे, लेकिन बहुत वीर थे और युद्ध में भाग ले रहे थे। उन्हें चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भेजा गया और चक्रव्यूह को उन्होंने तोड़ दिया, प्रवेश कर गया उसमें। लेकिन कौरवों की ओर से उनके वीरता से आतंकित होकर एक बड़ा कुचक्र रखा गया और बहुत सारे महारथियों ने मिलकर एक साथ उस बालक से युद्ध करके उसको मार दिया। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। इससे युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। वे बहुत रोए। वे 5 पांडवों में सबसे बड़े थे और युद्ध के बाद उन्हें ही राजा बनना था। इस शोक से वो निकल नहीं पा रहे थे, अभिमन्यु की मृत्यु के शोक से। अपने शोक का निवारण करने के लिए उन्होंने भगवान वेदव्यास की शरण ली। मैंने उन्हें भगवान वेदव्यास इसलिए कहा क्योंकि बहुत श्रद्धेय व्यक्ति थे वो। वास्तव में महर्षि थे, वो ऋषि थे। बच्चों, हमें जानना चाहिए कि भगवान शब्द का प्रयोग सनातन धर्म में कैसे होता है। भगवान का एक अर्थ होता है ईश्वर, किंतु भगवान शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए होता है। देवताओं के लिए भी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी तो मनुष्यों के लिए भी हो जाता है। जैसे मैंने कहा, भगवान वेदव्यास। वास्तव में ईश्वर एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। लेकिन जब लोगों को किसी में ईश्वर जैसा तेज या ईश्वर जैसी महानता दिखने लगती है तो लोग उन्हें भगवान कहने लगते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान वेदव्यास, भगवान शंकराचार्य इत्यादि इत्यादि। इनमें शंकराचार्य और वेदव्यास तो मनुष्य ही थे, उन्हें भी भगवान कई बार कह दिया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब वे महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और अपना शोक बताया उन्होंने, तो महर्षि वेदव्यास ने उन्हें कुछ ज्ञान दिया। यह कथा उसी ज्ञान से संबंध रखती है। उन्होंने युधिष्ठिर से यह कहा कि आपके लिए यह शोक शोभा नहीं देता है, क्योंकि मृत्यु सभी को एक दिन ग्रस्त कर लेती है। मरना सभी को पड़ता है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप कह रहे हैं, लेकिन हमसे तो ये शोक जाता नहीं है। बालक था, उसे मिलकर इतने महारथियों ने मारा, कितना अन्यायपूर्ण था ये। तो वेदव्यास ने कहा कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं मृत्यु के बारे में। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा ने, यानी महादेवता ब्रह्मा ने, जिनको ईश्वर के द्वारा सृष्टि करने का कार्य सौंपा गया है, ब्रह्मांड की भी सृष्टि, ग्रह नक्षत्रों की और तारों की सृष्टि भी, गैलेक्सीज की सृष्टि भी, और साथ साथ जीवों की सृष्टि भी। तो ब्रह्मा जी ने जीवों की सृष्टि की, बहुत सारे जीवों की सृष्टि कर डाली उन्होंने। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा उन्होंने कि इसमें से कोई मरता नहीं है। यदि कोई मरेगा नहीं तो पृथ्वी तो भर के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। तो उन्हें बड़ा अपने ऊपर क्रोध आया। धीरे धीरे क्रोध इतना बढ़ गया कि उनके क्रोध की अग्नि में जीव भी मरने लगे और साथ साथ नदियां सूखने लगी, पहाड़ जंगल जलने लगे। तो ऐसा प्रलय जैसा देखकर भगवान रुद्र, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने उनके पास पहुंचकर याचना की कि भगवान, आप इतना क्रोध न करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मैंने सृष्टि तो कर डाली, लेकिन ये मरते नहीं हैं। तो उसके लिए भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से ये कहा कि भगवान, आप ऐसा करें, मृत्यु की देवी की सृष्टि करें और उसको ये कार्य दें कि लोगों को मार दिया करें, तो आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी को यह बात जच गई। उन्होंने रुद्रदेव की बात मान ली और संकल्प किया। संकल्प करते ही उनके शरीर से एक
मृत्यु की देवी प्रकट हो गई। अब इस मृत्यु की देवी ने उनसे पूछा कि भगवान मुझे करना क्या है, मेरा क्या दायित्व है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आपका काम है जीवों को मृत्यु प्रदान करना, मार डालना। तो इस पर मृत्यु की देवी ने कहा कि भगवान ये कार्य तो मुझे आप मत दीजिए, मैं लोगों को मार नहीं सकती, तो बड़ा अधर्म है। अब आप देखिए, मृत्यु की देवी हैं वो, और उन्हें स्वयं विश्व को रचने वाले द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा यह कार्य दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए कि मृत्यु की देवी को भी अधर्म करने से भय लग रहा है। ना ना, मैं अधर्म नहीं करूंगी, मैं लोगों की जान नहीं लूंगी। जान लेना जीवों का एक बहुत बड़ा अधर्म है। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि नहीं, मैं अपनी बात को वापस नहीं ले सकता, आपको ये कार्य करना पड़ेगा, आप जाइए कार्य शुरू कर दीजिए। अब उनसे क्या बहस करती मृत्यु की देवी, जो जगत के सृष्टा हैं ब्रह्मा जी। तो जाके जंगलों में, पहाड़ों में तप करने लगी। बहुत लंबी और कठोर तपस्या उन्होंने कई जगहों पर की। ब्रह्मा जी के लिए ही तपस्या कर रही थी कि वो प्रकट हों, आनंदित हों, कृपा करें हम पर, हमको इस अधर्म से रक्षा बेरी कर लें। तो अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले देवी मैं आप पर प्रसन्न हूं, बहुत कठोर तप कर रही हैं आप, क्या वर चाहती हैं आप। उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप इस कार्य से मुक्त कर दिए, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती, मैं किसी का जीवन नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि देखिए देवी, ऐसा है कि आप इसकी चिंता न करें कि आपको अधर्म का पाप लगेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको कोई पाप नहीं लगेगा, यह अधर्म नहीं होगा। क्योंकि बात तो स्पष्ट थी, वो तो एक बड़े लोक हित के लिए लोगों की मृत्यु मांग रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उपदेश दिया कि देवी देखिए, ऐसा करता हूं मैं कि आप उसको तलवार लेकर नहीं मारेंगी, शस्त्र लेकर नहीं मारेंगी, ये मैं कर देता हूं। लोग अपने अधर्म के कार्यों से ही मर जाएंगे। लोग अपनी जीवन शैली के साथ अनाचार करने से ही मर जाएंगे, अपने बुरे खाने से, बुरे सोने से, या ऐसे कार्य करने से कि जीवन बीमारियों में बदल जाए, व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, उससे मर जाएंगे। तो आपको किसी को शस्त्र लेकर मारना नहीं पड़ेगा, किसी की हत्या नहीं करनी पड़ेगी। जिस समय वो अपने कारणों से मरने लगेंगे, अपनी व्याधि से, अपने दुराचार से, अपने अधर्म से, अपने पाप से, तो आप सिर्फ उनके प्राण का हरण कर लेंगी। इतना ही करिए आप, इतना वरदान मैं देता हूं आपको। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, और तब से मृत्यु की देवी ने आश्वासन पाकर कि ऐसा कृत्य उनको अधर्म और पाप नहीं लगाएगा, अपना कार्य शुरू कर दिया। अब देखिए इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है। मृत्यु की देवी ने शुरू में ब्रह्मा जी से एक बहुत मार्मिक वाक्य कहा, अधर्म भयभीतास्मि, मैं अधर्म से बहुत भयभीत हूं। देखिए, एक देवी कह रही है कि मैं अधर्म से बहुत भयभीत हूं। वास्तव में हम सभी को, आपको, मुझे और सभी को अधर्म से बहुत भय करना चाहिए। कोई भी अधर्म करने से हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, यह हमको जानना चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, अच्छा या बुरा, जिसका फल हमको नहीं मिलता है। जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं, अच्छा बुरा, वह सभी हमारे पाप या पुण्य कर्मों का फल होता है। इसलिए अधर्म से हमेशा डरना चाहिए। अधर्म भयभीतास्मि, यह वाक्य हृदय में हमेशा संजो कर रखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मृत्यु का अधिक शोक नहीं करना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि मृत्यु तो सभी को आनी है। ये बहुत बड़ा संदेश है, और इसी में भगवत गीता पर बहुत 20-25 श्लोकों में चर्चा है, आत्मा के अमरत्व पर, कि पंडित जन किसी मृत्यु के लिए शोक नहीं करते। एक दूसरी बात जो वेदव्यास ने कही युधिष्ठिर को, वो भी हमेशा याद रखनी चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि देवता, दानव और गंधर्व, ये सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
तो ये ध्यान रखिए कि देवता जो होते हैं वो भी मर जाते हैं, वो उनकी भी उम्र शेष हो जाती है। सिर्फ एक ईश्वर है जो अनश्वर है। बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं, उन्हें लोग माइथोलॉजी कहते हैं। मतलब ये बनाई हुई कहानियां हैं, ऐसा होता नहीं है या हुआ नहीं, बनाई हुई कहानियां हैं। इसके विषय में आपको ये बता दूं मैं कि एक स्थूल जगत है जो दिखता है हमें, और इसके एक समानांतर एक सूक्ष्म जगत है जो दिखता नहीं हमें इन आंखों से। वहां भी घटनाएं होती रहती हैं। उन देवताओं का शरीर हमारी मिट्टी से बना नहीं होता है, उनकी शक्तियां हमसे अलग होती हैं। तो उस जगत में जो घटनाएं होती हैं, चलती रहती हैं, उन घटनाओं से हमारा परिचय सामान्य व्यक्ति को नहीं होता, ऋषि उन्हें देख सकते हैं उन घटनाओं को। तो ये कहना सत्य हो जरूरी नहीं है कि सारी गढ़ी हुई कहानियां हैं। लेकिन मान लीजिए कि गढ़ी हुई कहानियां भी बहुत सारी हैं, तो भी उन ग्रंथों में, उन कहानियों के माध्यम से बहुत गहरे संदेश दिए गए हैं। हमको उन संदेशों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि हमें इस पर संदेह है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो हमें भी ऋषि बनकर वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम उस सूक्ष्म जगत की घटनाओं को देख सकें कि वहाँ क्या हुआ था और क्या हो रहा है।